बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे होंगे स्टूडेंट्स? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास एंड उसके यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। यानी कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस है, ये पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लें यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला है, ठीक है। कंपाउंड्स को किसके ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी पहचान किसके ज़रिए होती है, केमिकल फार्मूला के ज़रिए पहचान होती है। एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जैसे कि एलिमेंट्स को सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह से कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं, इनको कंसीडर करते हुए, ठीक है, इनको जहन में रखते हुए हम लोगों को केमिकल फार्मूला लिखने होते हैं। ये आप लोगों को फ्लावर पेटल दिया हुआ है, ठीक है। फ्लावर पेटल्स में भी जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये सिग्निफिकेंस है। और नीचे जो है पॉइंट्स हैं कि क्या पॉइंट्स आप लोगों को जहन में रखने चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, ठीक है। जो सिंबल होते हैं एलिमेंट्स के, उनको साइड बाय साइड लिखना चाहिए। इन दी ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। पॉजिटिव आयन वाले एलिमेंट को पहले रखना चाहिए, यानी कि जिस एलिमेंट पर पॉजिटिव साइन हो उसको पहले लिखना चाहिए, और जिस पर नेगेटिव साइन हो उसको बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ रिटन ऑफ द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट सिंबल। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम का आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव वैकेंसी के साथ, और उसकी जो है ना टाइप वैलेंसी लिखी हुई है टॉप राइट कॉर्नर पे। फिर कैल्शियम है, फिर क्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है आपको नेक्स्ट पेज पर गिवन है, ठीक है। ये फ्लावर हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले इसके जो है ना स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आप लोगों का, वो आप लोगों से कह रहे हैं द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए आप लोगों को वैलेंसी लिखनी होती है ईच अदर आयन की, ठीक है। ईच आयन की जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ये आप लोगों को 3-4 उन लोगों ने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने जो है वैलेंसी लिखनी होती है। और ये देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। जब आप लोगों ने दोनों को मिलाकर लिखना है ना, तो आपने इन दोनों की वैलेंसी मिला के, ये सोडियम के 2 आयन्स हैं, वैलेंसी इसकी 2 है, तो आप लोगों ने जो है इसकी वैलेंसी क्लोरीन के मतलब पूरा आप लोगों ने फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के एंड पर जो है नीचे की साइड पर आप लोगों ने 2 लिख देना है, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल्स लिखनी होती हैं। आगे फोर्थ स्टेप है आप लोगों के पास, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर रिटन इन दी केमिकल फार्मूला, ठीक है। और जब वैलेंसी सेम होती हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑफसेट हो जाती है, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है और वो फार्मूला में लिखी ही नहीं जाती सिरे से, ठीक है। जैसे कि ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोगों को कैल्शियम मोनोऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है, तो दोनों का 2-2 था, ठीक है। कैल्शियम की भी 2 वैलेंसी थी और ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी थी, तो उन लोगों ने इसको यानी कि ऑफसेट कर दिया, ख़त्म कर दिया और लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका एक होता है। बट इफ़ दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर ये डिफरेंट हैं तो ज़ाहिर है लिखी जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है आप लोगों के पास, इफ़ एन आयन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। जब कोई आयन ठीक है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का कम्बिनेशन हो तो वो रेडिकल कहलाता है, ठीक है। रेडिकल की डेफिनेशन है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लें। bearing a net charge on it, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सल्फाइड का आप लोगों को दिया हुआ है, ऊपर 2 वैलेंसी है, नीचे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। सल्फेट एंड फॉस्फेट की है, ऊपर 2 वैलेंसी है और नीचे 4 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने लिखना होता है। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। और यहाँ पर आप लोगों को कह रहे हैं कि यानी कि जब जो रेडिकल्स हैं वो उनके जो कॉम्बिनेशन वो एक से ज़्यादा एटम के साथ हों, ठीक है, एक से ज़्यादा आइंस हों, जैसे कि सल्फेट और फॉस्फेट की आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है। देन फिर क्या किया जाता है, देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी। नेट चार्ज वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ईच कंपाउंड इज़ रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 स्टेप में जैसे आप लोगों को बताया हुआ है उसी तरह से केमिकल फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ एलुमिनियम सल्फेट इज़ रिटन एज
Al एलुमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ नीचे उसकी वैलेंसी लिख दी गई है, और SO के साथ 4 लिख के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दी है, ठीक है। एलुमिनियम सल्फेट को इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है। वापस हम लोग पिछले पेज पर चलते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, केमिकल फार्मूला को लिखने की सिग्निफिकेंस क्या है। ये आप लोगों को टोटल 5 पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल H2O वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, सब्सटेंस का नेम आप लोगों को बताता है, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि वाटर का फार्मूला है H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस, जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो उसके 1 मोल को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बैलेंस हो जाना, ये आप लोग 10 क्लास में जाके पढ़ेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। ये एक मॉलिक्यूल होता है या फार्मूला यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड का। इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम्स, ठीक है। ये किस तरह से इंडिकेट करता है, यानी कि मैसेज को, कंपाउंड के मैसेज को ग्राम्स में या फिर AMUs में रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज रिप्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। जो कुछ मतलब जो एलिमेंट कंपाउंड में होता है मौजूद, उस सब के नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस हो गई कि क्यों, मतलब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं केमिकल फार्मूला को लिखने के, ये सारा आप लोगों को इस फ्लावर में उन लोगों ने बताया हुआ है। वापस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूलाए और ऑफ 2 टाइप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। केमिकल फार्मूला 2 तरह के होते हैं, ठीक है। किस किस तरह के, या एम्पेरिकल होता है या फिर मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोग अंडरलाइन कर लें, ठीक है। जो सिंपलेस्ट सादा तरीन फॉर्म होती है, शक्ल होती है किसी भी फार्मूला की, वो क्या कहलाते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आ कंपाउंड, ठीक है। ये सिंपल नंबर रेशो होती है किसकी, कंपाउंड की, कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स मौजूद होते हैं उनकी, ठीक है। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। जब हमें किसी उसकी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन पता हो तो हम लोग उसकी एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन, पहचान लेते हैं, ठीक है। हाउएवर, अलबत्ता, हेयर वी विल एक्सप्लेन इट विद सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है उसको कुछ सिंपल एग्जांपल से वो कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। द कोवेलेंट कंपाउंड सिलिका सैंड को बोलते हैं, रेत को, ठीक है। हैज़ सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2। अच्छा, ये आप लोग रेशोज़ इनकी याद कर लीजिएगा, जो गिवन है ये उसमें आते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में, ठीक है। सिलिका की रेशो क्या है, 1:2, ठीक है। ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली यानी कि बिलतरतीब, ठीक है। सिलिकॉन की इसमें 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, ठीक है। देयरफॉर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज़ SiO2, ठीक है। यानी कि 1 रेशो उसकी सिलिकॉन की थी और ऑक्सीजन की 2 थी, तो इसी तरह से उन लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिखा हुआ है इसी तरह से लिखा हुआ है। SI के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और O के साथ 2 लिखा हुआ है तो वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी रेशो 2 है। बाकी भी सिर्फ जो आप लोगों को है ना, उन लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ही बताई हुई हैं। अगर मैं सब समझाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग शॉर्टकट लेते हैं और आगे फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड फार्मूला यूनिट। किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट कहलाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन्स कहा जाता है, एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड इन, यानी कि जो कुछ आयनिक कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशो होती है उसकी आयन्स की, उसको क्या कहा जाता है, फार्मूला यूनिट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला को रखते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला।
मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूलाए, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। ये यानी कि एक कंपाउंड को बनाने में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स लगे हैं, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं किसी भी उसके एलिमेंट के, उसको रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये ड्राइव किससे होता है, एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव होता है। और ये आप लोगों को रिलेशनशिप इसका जो है ना नीचे गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एन, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर छोटा सा करके एन लिखा हुआ है। एन रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ के नंबर को, ठीक है। मैथ के स्टूडेंट इसको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और माशाल्लाह आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और ये नीचे गिवन भी है वेयर एन इज़ 1 2 3 और अप टू सो ऑन, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, और यानी कि जो भी आगे नंबर होगा वो आप लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ C6H6 which is derived from the empirical formula CH where the value of N is 6, ठीक है। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है बेंजीन की, कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH, लेकिन जब हम लोग इसके साथ इसकी वैल्यू लगा देंगे 6 तो हमारे पास C6 और H6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ टेबल में उन लोगों ने उसके एम्पिरिकल फार्मूले कुछ कंपाउंड्स के दिए हुए हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए हुए हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, पेपर में देख कर जाइएगा। ये आप लोगों के पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग में भी, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।